क्या आप जानते हैं कि मंदिर में घंटा क्यों लगाया जाता है? क्या भगवान को खुश करने के लिए लगाया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ऋषि मुनि योगाचार्य हुए हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हुए हैं, उन्होंने मंदिर में घंटा लगाने की परंपरा मन को शांत करने और कई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए लगाया जाता है मंदिर में घंटा। वो विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी बीमारियां मंदिर के घंटे मात्र से बजाने मात्र से ठीक हो जाती है, और यदि आप रोज बजाएंगे तो कौन कौन सी बीमारियां उससे दूर हो जाएगी। हाल ही में एक वैज्ञानिक ने शोध किया है। उस शोध में पाया है कि पेड़ पौधों को डेवलप करने के लिए, बड़ा करने के लिए संगीत सुनाया जाता है। साथ ही वैज्ञानिक शोध में यह भी पाया गया है कि यदि गायों को म्यूजिक सुनाया जाता है तो उससे उनके दूध देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, मन शांत कर देती है घंटे की आवाज़। तो हम यह जानते हैं कि किन किन बीमारियों में यह रोग को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, कितनी देर तक सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, पूरा विश्लेषण के साथ वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जानकारी अच्छी लगती तो हमारे चैनल पर जो भी वीडियो है वह आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। सबसे पहला, गुस्सा। यदि आपको गुस्सा आता है तो आपको पता है क्या होता है? आपका लीवर कमज़ोर हो जाता है। लीवर कमज़ोर होना मतलब कि आपका पूरा मस्तिष्क को हिला देगा, यानी कि आपको कब्जियत होगी, एसिडिटी होगी, इस प्रकार की गैस बनेगी, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। और जिसको कब्ज़ होता है उनका मूड ऑफ रहता है, साथ ही उनका किधर भी मन नहीं लगता है। तो यदि गुस्सा आता है तो गुस्से को कौन शांत करेगा? मंदिर का घंटा। यानी कि हम मंदिर के घंटे के नीचे जाके खड़े होने के बाद मिनिमम 3 बार हम मंदिर के घंटे को बजाते हैं तो एक साउंड उत्पन्न होता है, किक बिन्स की आवाज़ आती है। दूसरा, दुख। यदि आप दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी एहसास करते रहते हैं, या फिर दुख में आप जीते हैं, आपकी मनोदशा हमेशा दुख व्यक्त करते रहते हैं, तो आपके फेफड़ों को कमज़ोर बनाता है आपका खुद का दुख। जी हाँ साथियों, यदि आप दुख से निजात पाना चाहते हैं तो आपको मंदिर जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मंदिर जाने से आपका दुख शांत हो जाएगा, क्योंकि मन मस्तिष्क जैसे ही शांत होगा वैसे ही आपका दुख है वह कम हो जाएगा और आपको फेफड़ों को नई जान आपका शरीर ऑटोमेटिकली देने लगेगा। तीसरी चीज़ पे आते हैं, चिंता। यदि आप चिंता करते रहते हैं तो आपका पेट को यह बहुत ही कमज़ोर बना देता है, यानी कि पूरा पाचन तंत्र, और इसके साथ ही आपकी किडनी तक को इफ़ेक्ट कर देता है। यानी कि आपकी चिंता आपके शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर बनाने लगती है, और कहते हैं ना कि चिंता चिता समान है। यानी कि आप चिंता करते हैं तो आपको मंदिर के घंटे की सख्त आवश्यकता है। यानी कि आपको डेली मंदिर जाना चाहिए, मंदिर के घंटे के नीचे खड़े हो जाना चाहिए, और 3 बार कम से भी कम साउंड को सुनना चाहिए बजाकर, नीचे खड़े होकर। तो आपकी चिंता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है तनाव। तनाव से क्या होता है? दिमाग को कमज़ोर बनाता है आपका तनाव। यदि आप तनाव में रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। यानी कि आपकी याददाश्त धीरे धीरे खोने लगती है और आप धीरे धीरे मेंटल होने लगते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आप डिप्रेशन में भी चले जाएंगे और बहुत सारी व्याधियाँ पाल लेंगे। तो यदि इन सब से निजात पाना है आपको, तो आपके लिए एक वरदान है मंदिर का घंटा। 5वां पॉइंट है डर। डर से भी काफ़ी परेशानियाँ होती है। हर बात पे डरना ये मानसिक बीमारी के तौर पर लिया जाता है, परंतु काफ़ी सारे लोग यूं ही हर वक्त डरते रहते हैं, तो इससे किडनी के पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, किडनी कमज़ोर हो जाती है साथियों। तो इसका भी एक ही उपाय है, मंदिर का घंटा। यानी कि आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी का इलाज मंदिर के घंटे में छुपा हुआ है। इसीलिए ही पुराने ऋषि मुनियों ने
एक आविष्कार किया। मंदिर में घंटे से भगवान खुश नहीं होते हैं, परंतु आप शांत हो जाते हैं, आपकी बीमारियां दूर हो जाती है। 5 टाइप से हमने बताया आपको। इस प्रकार से घंटा बजाते हैं तो आपकी 5 टाइप की बीमारियां दूर हो जाएगी और उसके बाद आप सीधे शांत मन से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और भगवान की से आराधना करेंगे और वहाँ से निकलेंगे तो एक पॉजिटिविटी लेकर निकलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसी अद्भुत जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। मंदिर में घंटे का प्रयोग आपने कई बार किया होगा, परंतु आपको ये पता नहीं था कि भगवान के लिए खुद के लिए। पूरा सच ज़रूर जानें। धन्यवाद।